नमस्कार दोस्तों। पंडित सीताराम चौबे के पिता उन्हें बाल्यावस्था में ही छोड़कर परलोक सिधार गए थे। घर में तब कोई संपत्ति न थी। माता ने बड़े कष्ट झेलकर उन्हें पाला था, मगर अब उनकी आमदनी 1000 रुपये महीने से कम न थी। एक विशाल भवन बनवा लिया था, कुछ जमींदारी ले ली थी, कुछ रुपए बैंक में रख दिए और कुछ लेन देन में लगा दिए। इस समृद्धि पर 4 पुत्रों का होना उसके भाग्य को आदर्श बनाए हुए था। उनकी पत्नी मंगला देवी गृह कार्य में कुशल और कम पैसे में काम चलाने वाली औरत थी। वह पैसे का काम धेले में चला लेती। जब तक अपना घर न बना उसने 3 रुपए महीने से अधिक का मकान किराए पर नहीं लिया और रसोई की मिश्राइन तो उसने अब तक न रखी थी। चौबे जी के मुख चंद्र में केवल एक कला की कमी थी कि उन्हें कोई कन्या न थी। पहलोठी कन्या के बाद कन्या हुई ही नहीं और न अब होने की आशा थी। स्त्री पुरुष दोनों उस कन्या को याद करके रोया करते थे। चौबे जी सोचते, कन्यादान के बिना मोक्ष कैसे होगा। कन्यादान महादान होता है। जिसने यह दान न किया उसका जीवन व्यर्थ चला गया। आखिर यह लालसा इतनी प्रबल हुई कि मंगला ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर कन्या की भांति उसे पालने का निश्चय कर लिया। क्योंकि माँ बाप निर्धन थे, राजी हो गए। यह बालिका मंगला की सौतेली माँ की कन्या थी। बड़ी सुंदर और चंचल थी। नाम था बिन्नी। चौबे जी का घर उसके आने से खिल उठा। 2-4 ही दिनों में लड़की अपने माँ बाप को भूल गई। उसकी उम्र तो केवल 4 वर्ष की थी, पर उसे खेलने की अपेक्षा कुछ काम करना अधिक अच्छा लगता था। मंगला रसोई बनाने जाती तो बिन्नी भी उसके पीछे पीछे चली जाती। उसे आटा गूंथने के लिए झगड़ा करती। तरकारी काटने में उसे मजा आता था। जब तक पंडित अपने घर पर रहते तब तक उनके साथ वह दीवान खाने में बैठी रहती। कभी किताबें उलटती, कभी दवात कलम से खेलती। पंडित जी मुस्कुराकर पूछते, बेटी मार खाओगी? पंडित जब बाहर से आते तो कुछ न कुछ सौगात बिन्नी के वास्ते जरूर लाते। घर में कदम रखते ही पुकारते, बिन्नी बेटा चलो। बिन्नी दौड़ती हुई आकर उनकी गोद में बैठ जाती। एक दिन मंगला बिन्नी को लिए बैठी थी। इतने में पंडित जी वहां आ गए। बिन्नी दौड़कर उनकी गोदी में जा बैठी। पंडित ने कहा, तू किसकी बेटी है बिन्नी? बिन्नी बोली, मैं बताऊंगी। मंगला ने कहा, कह दे बेटा, जीजी की बेटी हूँ। पंडित ने कहा, बिन्नी तू मेरी बेटी है या अपनी जीजी की बेटी है? बिन्नी उठी और चौबे की गोद में जाकर बोली, मैं तो भैया की बेटी हूँ। पंडित ने कहा, देखा बिन्नी मेरी बेटी है, मेरी बेटी। चौबे जी ने हंसकर बिन्नी को छाती से लगा लिया और गोद लिए हुए बाहर चले गए। आज से जो भी कोई बिन्नी से पूछता तू किसकी बेटी है, तो बिन्नी चट कह देती, मैं भैया की बेटी हूँ। एक बार बिन्नी का बाप आकर उसे अपने साथ ले गया। बिन्नी ने रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। इधर पंडित का भी दिन काटना मुश्किल हो गया। 1 महीना भी न गुजरने पाया था कि वे ससुराल गए और बिन्नी को ले आए। बिन्नी अपनी माता और पिता को पूरी तरह से भूल गई। वह पंडित को अपना बाप और मंगला को अपनी माँ समझने लगी थी। जिन्होंने उसे जन्म दिया था वे उसके लिए अब गैर हो गए थे। कई साल गुजर गए। पंडित के बेटों के विवाह हुए। वो अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अन्य जगहों पर चले गए। बिन्नी भी कली से फूल बन गई। ऐसी रूप गुणशील वाली बालिका बिरादरी में न थी। अंधेरे घर में उसके सौंदर्य की दिव्य ज्योति से उजाला होता था। पंडित ने बिन्नी के लिए सुयोग्य वर खोजना शुरू कर दिया। लड़कों की शादी करके वे अपने दिल के अरमान निकाल चुके थे। अब कन्या के विवाह में अपने अरमान पूरा करना चाहते थे। धन लुटाकर कीर्ति पा चुके थे। अब दान दहेज में नाम कमाने की लालसा थी। बेटे का विवाह करना आसान है, पर कन्या के विवाह में आबरू निभा ले जाना कठिन है। नौका पर सभी यात्रा करते हैं, मगर जो तैरकर नदी पार करे वही प्रशंसा का अधिकारी होता है। धन की तो कमी थी नहीं,
अच्छा घर और सुयोग्य वर जल्दी ही मिल गया। जन्म पत्र मिल गए, बनावट बन गया, फलदान और तिलक की रस्में अदा कर दी गई। पर हाय रे दुर्दिन, कहाँ तो विवाह की तैयारियां हो रही थी। द्वार पर दर्जी, सुनार, हलवाई सब अपना अपना काम कर रहे थे। कहाँ निर्दय विधाता ने ही लीला रच दी। विवाह के एक सप्ताह पहले मंगला अनायास ही बीमार पड़ी। 3 ही दिन में अपने अरमान लिए परलोक सिधार गई। संध्या हो गई थी। मंगला चारपाई पर पड़ी थी। बेटे बहुएं पोते पोतियां सब चारपाई के चारों ओर खड़े थे। बिन्नी पैताने बैठी मंगला के पैर दबा रही थी। मृत्यु के समय की भयंकर निस्तब्धता छाई हुई थी। मृत्यु के समय की भयंकर निस्तब्धता छाई हुई थी। कोई किसी से न बोल रहा था। दिल में सब समझ रहे थे कि क्या होने वाला है। केवल पंडित जी वहां न थे। सहसा मंगला ने इधर उधर इच्छा पूर्ति दृष्टि से देखकर कहा, जरा उन्हें बुला दो, कहाँ हैं? पंडित अपने कमरे में बैठे रो रहे थे। संदेश पाते ही आंसू पोंछते हुए घर में आए और बढ़े। धैर्य के साथ मंगला के सामने खड़े हो गए। डर रहे थे, अगर मेरी आंखों से आंसुओं की एक बूंद भी निकली तो घर में हाहाकार मच जाएगा। मंगला ने कहा, एक बात पूछनी है, बुरा तो न मानोगे। बिन्नी तुम्हारी कौन है? पंडित बोले, बिन्नी कौन है? ये क्या पूछने वाली बात है? बिन्नी तो मेरी बेटी है, और कौन है? मंगला बोली, हाँ, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी। उसे सदा अपनी बेटी समझते रहना। उसके विवाह के लिए मैंने जो जो तैयारियां की थी उसमें कुछ काट छांट मत कर देना। पंडित ने कहा, उसकी तुम चिंता न करो। ईश्वर ने चाहा तो उससे कुछ ज्यादा ही धूमधाम के साथ विवाह होगा। मंगला ने कहा, उसे हमेशा बुलाते रहना, तीज त्योहार में कभी मत भूलना। पंडित ने कहा, इन बातों की मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं खूब ध्यान रखूंगा। मंगला ने कुछ सोचकर कहा, इसी साल इसका विवाह कर देना। इसके बाद गोदान की तैयारियां होने लगी। बुढ़ापे में पत्नी का मरना, बरसात में घर का गिरना है, फिर उसके बनने की आशा नहीं। मंगला की मृत्यु से पंडित का जीवन अनियमित सा हो गया था। लोगों से मिलना जुलना छूट गया। कई कई दिनों तक काम पर न जाते भी तो बड़े आग्रह से। भोजन से अरुचि हो गई। बिन्नी उनकी दशा देख देख कर दिल में कुढ़ती और यथासाध्य उनका दिल बहलाने की चेष्टा किया करती। वह उन्हें पुराणों की कथाएं पढ़कर सुनाती, उनके लिए तरह तरह की भोजन सामग्री पकाती और उन्हें आग्रह अनुरोध के साथ खिलाती। जब तक वह न आ लेते आप कुछ भी न खाती। गर्मियों के दिन थे। रात को बड़ी देर तक उनके पैताने बैठी पंखा झला करती रहती और जब तक वे सो न जाते वह स्वयं न सोती। वह जरा भी सिर में दर्द की शिकायत करते तुरंत उनके सिर में तेल डालती। यहाँ तक कि रात को जब उन्हें प्यास लगती तब खुद दौड़कर आती और उन्हें पानी पिलाती। धीरे धीरे पंडित जी के हृदय में मंगला केवल एक सुख स्मृति रह गई। एक दिन पंडित जी ने बिन्नी को मंगला के सब गहने दे दिए। मंगला का यह अंतिम आदेश था। गहनों को देखकर बिन्नी फूली न समाई। उसने एक दिन अच्छा बनाव श्रृंगार किया। जब संध्या समय पंडित जी आए तो वह गहनों से लदी हुई उनके सामने कुछ लजाती और मुस्कुराती हुई आकर खड़ी हो गई। पंडित ने उन्हें देखा तो मन में एक नया भाव अंकुरित हो गया। मंगला जब तक जीवित थी वह उनके पिता पुत्री के भाव को सजग और पुष्ट किए रहती थी। अब मंगला न थी, अतः वह भाव दिन व दिन शिथिल होता जा रहा था। मंगला के सामने बिन्नी एक बालिका थी। मंगला की अनुपस्थिति में वह एक रूपवती युवती हो गई थी। लेकिन सरल हृदय बिन्नी को इसकी रत्ती भर भी खबर न थी कि पंडित के भाव में क्या परिवर्तन हो रहा है। उनके लिए तो वे एक पिता के तुल्य थे। एक समय ऐसा भी आता है जब नारी की दृष्टि में युवक मात्र पुत्र तुल्य हो जाते हैं। उनके मन में विषय वासना का लेस नहीं रहता, किंतु पुरुषों में यह अवस्था कभी नहीं आती। उनकी कामेंद्रियां क्रियाहीन भले ही हो जाएं,
पर विषय वासना संभवतः और भी बलवती हो जाती है। पुरुष वासनाओं से कभी मुक्त नहीं होता, बल्कि जो जो अवस्था ढलती है त्यों त्यों ग्रीष्म ऋतु के अंतिम काल की भांति की वासना की गर्मी प्रचंड होती जाती है। वह तृप्ति के लिए नीच साधनों का सहारा लेने को भी प्रस्तुत हो जाता है। जवानी में मनुष्य इतना नहीं गिरता जितना कि बुढ़ापे में गिर जाता है। बिन्नी को देखकर पंडित के मन में जो भाव उठा उससे लज्जित होकर उसने आंखें नीची कर ली। बिन्नी इसका कुछ मतलब न समझ सकी। पंडित जी बोले, तुम्हें देखकर मुझे मंगला की याद आ रही है। जब वह विवाह के समय यहाँ आई थी बिल्कुल ऐसी ही सूरत थी, यही गोरा रंग, यही प्रसन्न मुख, यही कोमल गाल और ये लजीली आंखें। वह चित्र अभी तक मेरे हृदय पट पर खिंचा हुआ है, कभी नहीं मिट सकता। ईश्वर ने तुम्हारे रूप में मेरी मंगला मुझे लौटा दी। बिन्नी बोली, आपके लिए क्या जलपान लगाऊं? पंडित ने कहा, ले आना, अभी बैठो, मैं दुखी हूँ। तुमने मेरे शौक को बुला दिया। वास्तव में तुमने मुझे जिंदा कर दिया। नहीं तो मुझे आशा न थी कि मंगला के पीछे मैं जीवित रहूंगा या नहीं। तुमने मुझे प्राणदान दिया है, नहीं जानता तुम्हारे चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। बिन्नी बोली, कहाँ चले जाने के बाद? मैं तो कहीं नहीं जा रही। पंडित ने कहा, क्यों? तुम्हारे विवाह की तिथि आ रही है, तुम चली ही जाओगी। बिन्नी संकुचाती हुई बोली, ऐसी जल्दी भी क्या है? पंडित ने कहा, जल्दी क्यों नहीं, जमाना हंसेगा। बिन्नी बोली, हंसने दीजिए, मैं तो यहीं रहकर आपकी सेवा करती रहूंगी। पंडित ने कहा, नहीं बिन्नी, मेरे लिए तुम क्यों हलकान होगी? मैं अभागा हूँ, जब तक जिंदगी है जीऊंगा, चाहे रोकर जीऊं चाहे हंसकर। हंसी मेरे भाग्य से उठ गई। तुमने इतने दिनों संभाल लिया, यह क्या कम एहसान है। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद कोई खबर लेने वाला नहीं रहेगा। यह घर तहस नहस हो जाएगा और मुझे यह घर छोड़कर भागना पड़ेगा। पर किया क्या जाए, लाचारी है। तुम्हारे बिना अब मैं एक क्षण भर भी नहीं रह सकता। मंगला की खाली जगह तो तुमने पूरी की, अब तुम्हारा स्थान कौन पूरा करेगा? बिन्नी बोली, क्या इस साल रुका नहीं जा सकता? मैं इस दशा में आपको छोड़कर न जाऊंगी। पंडित ने कहा, अपने बस की बात नहीं है, ये लोग आग्रह करेंगे तो मजबूर होकर करना ही पड़ेगा। बिन्नी ने कहा, बहुत जल्दी मचाए हों तो कह देना, अब नहीं करेंगे। उन लोगों के जी में जो आए सो करे, क्या यहाँ उनका कोई दबेल बैठा है? पंडित ने कहा, वे लोग तो अभी से आग्रह कर रहे हैं। बिन्नी बोली, तो फिर आप फटकार क्यों नहीं देते? पंडित ने कहा, करना तो है ही, फिर देर क्यों करें? यह दुख और वियोग तो एक दिन होना ही है। अपनी विपत्ति का भार तुम्हारे सिर पर क्यों रखूं? बिन्नी बोली, दुख सुख में काम न आऊंगी तो और किस दिन काम आऊंगी? पंडित के मन में कई दिनों तक घोर संग्राम होता रहा। वह अब बिन्नी को पिता की दृष्टि से न देख सकता था। पंडित के मन में कई दिनों तक घोर संग्राम होता रहा। वह अब बिन्नी को पिता की दृष्टि से न देख सकते थे। बिन्नी अब मंगला की बहन और उनकी साली थी। सोचने लगे, जमाना हंसेगा तो हंसे, जिंदगी तो आमद से गुजरेगी। उनकी भावना कभी इतनी उल्लासमय न थी। उन्हें अपने अंगों में फिर से जवानी की स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। वे सोचते, बिन्नी को मैं अपनी पुत्री समझता था, पर यह मेरी पुत्री है तो नहीं। इस तरह समझने से क्या होता है? कौन जाने ईश्वर को यही मंजूर हो, नहीं तो बिन्नी यहाँ आती ही क्यों? उसने इसी बहाने से यह संयोग निश्चित कर दिया होगा। उसकी लीला तो अपरंपार है। पंडित ने वर के पिता को सूचना दे दी कि कुछ विशेष कारणों से इस साल विवाह नहीं हो सकता। बिन्नी को अभी तक कोई खबर न थी कि मेरे लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वह खुश थी कि मैं अपने पिता की सेवा कर रही हूँ और पिता मुझसे प्रसन्न हैं। बहन का उन्हें बड़ा दुख है, मैं न रहूंगी तो वे कहीं चले न जाएं। कौन जाने साधु सन्यासी हो जाएं,
घर में कैसे मन लगेगा। मंगला को मरे अभी 3 ही महीने गुजरे थे कि पंडित जी ससुराल जा पहुँचे। सास ने मुंह मांगी मुराद पाई। उनके 2 पुत्र थे, घर में कुछ पूंजी न थी। उनके पालन और शिक्षा के लिए कोई ठिकाना नजर न आ रहा था। मंगला मर ही चुकी थी। लड़की का जो ही विवाह हो जाएगा वह अपने घर की हो जाएगी, फिर पंडित से नाता टूट ही जाएगा। वह इसी चिंता में पड़ी थी कि पंडित जी वहां पहुंचे, मानो देवता स्वयं वरदान देने आए हों। जब पंडित जी भोजन करके लेटे तो सास ने कहा, अभी कहीं बातचीत हुई कि नहीं। पंडित ने कहा, अम्मा अब मेरे विवाह की बातचीत क्या होगी। सास बोली, क्यों, अभी आपकी उम्र ही क्या है। पंडित ने कहा, करना भी चाहूं तो बदनामी के डर से नहीं कर सकता, और फिर मुझे पूछता ही कौन है। सास ने कहा, पूछने को तो हजारों हैं, दूर क्यों जाओ, अपने घर ही में लड़की बैठी हुई है। सुना है तुमने मंगला के सब गहने बिन्नी को दे दिए। कहीं और विवाह हुआ तो ये सारे गहने और किसी के हाथों में चले जाएंगे। तुमसे अच्छा वर मैं कहाँ पाऊंगी। तुम उसे अंगीकार कर लो तो मैं तर जाऊं। अंधा क्या मांगे 2 आंखें। पंडित ने मानो विवश होकर सास की प्रार्थना स्वीकार कर ली। एक दिन बिन्नी अपने गांव के कच्चे मकान में अपनी माँ के पास बैठी थी। अब के पंडित जी ने उसकी सेवा के लिए एक लौंडी भी साथ कर दी। बिन्नी के दोनों छोटे भाई हैरान हो होकर उसके आभूषणों को देख रहे थे। फिर माता ने पूछा, पंडित जी की तबीयत तो ठीक है ना बेटी। यहाँ आए थे तो बड़े दुखी हो रहे थे। मंगला का शोक उन्हें खाए जा रहा था। संसार में ऐसे मर्द भी होते हैं जो स्त्री के लिए प्राण देते हैं, नहीं तो यहाँ स्त्री मरी और चट दूसरा ब्याह रचा लिया, मानो मन्नत ही मांगते हों कि मरे तो नई नवेली बहू घर ले आऊं। बिन्नी बोली, उन्हें याद करके रोते रहते हैं। चली आई हूँ न जाने कैसे रहे हों, चली आई हूँ न जाने कैसे होंगे। माँ ने कहा, मुझे तो डर लगता है कि तेरा ब्याह हो जाने पर कहीं घबरा कर साधु फकीर न हो जाएं। बिन्नी बोली, मुझे भी तो यही डर लगता है, इसीलिए तो मैंने कह दिया कि विवाह की इतनी जल्दी ही क्या है। माँ बोली, जितने दिन उनकी सेवा करोगी उतना ही उनका स्नेह बढ़ेगा और तुम्हारे जाने से उन्हें उतना ही दुख भी अधिक होगा। बेटी, सच तो यह है कि वह तुम्ही को देखकर जीते हैं। इधर तुम्हारी डोली उठी और उधर उनका घर का सत्यानाश हो गया। मैं तुम्हारी जगह होती तो उन्हीं से ब्याह कर लेती। बिन्नी बोली, ऐ हटो अम्मा, गाली देती हो। उन्होंने मुझे बेटी समझकर पाला है, मैं भी उन्हें अपना पिता समझती हूँ। माँ कहने लगी, चुप रह पगली, कहने से क्या होता है। बिन्नी बोली, अरे सच तो अम्मा, कितनी बेढंगी बात है। माँ ने कहा, मुझे तो इसमें कोई बेढंगापन नजर नहीं पड़ता। बिन्नी बोली, क्या कहती हो अम्मा, उनसे मेरा विवाह हो तो मैं तो लाज के मारे मर जाऊं, उनके सामने ताक न सकूं। वह भी कभी न मानेंगे, मानने की बात भी हो। माँ ने कहा, उनका जिम्मा मैं लेती हूँ, मैं उन्हें राजी कर लूंगी, तू राजी हो जा। याद रख, यह कोई हंसी खुशी का ब्याह नहीं है। फिर अभी उनकी कुछ ऐसी उम्र भी तो नहीं, 50 से 2-4 साल ऊपर होंगे। उन्होंने एक ज्योतिषी से पूछा था, उसने उनकी कुंडली देखकर बताया है कि उनकी जिंदगी कम से कम 70 वर्ष की है। देखने सुनने में वह 100-200 आदमियों में से एक हैं। बातचीत में चतुर माता ने ऐसा शब्द जाल रचा कि सरल बालिका उसमें से निकल न सकी। माता जानती थी कि प्रलोभन का जादू इस पर न चलेगा। धन का, आभूषणों का, कुल सम्मान का, सुखमय जीवन का उसने जिक्र तक न किया। केवल उसने पंडित की दयनीय दशा पर जोर दिया। अंत को बिन्नी ने कहा, अम्मा, मैं जानती हूँ कि मेरे न रहने से उनको बड़ा दुख होगा। यह भी जानती हूँ कि मेरे जीवन में सुख नहीं लिखा है। अच्छा, उनके हित के लिए मैं अपना जीवन बलिदान कर दूंगी। ईश्वर की यही इच्छा है तो यही सही। कुछ दिनों बाद ही पंडित के घर में मंगलगान हो रहा था। बिन्नी आज वधू बनकर इस घर में आई है। कई वर्ष पहले यही बिन्नी पंडित की पुत्री बनकर आई थी।
उसने कभी सौपन में न सोचा था कि मैं एक दिन इस घर की स्वामिनी बनूंगी। पंडित जी की सज धज आज देखने लायक थी। तंजेब का रंगीन कुर्ता, कतरी और संवरी हुई मूछें, खिजाब से चमकते हुए बाल, हंसता हुआ चेहरा, चढ़ी हुई आंखें, यौवन का पूरा स्वांग था। रात बीत चुकी थी। बिन्नी आभूषणों से लदी हुई भारी जोड़ा पहने फरस पर सिर झुकाए बैठी थी। उसे कोई उत्कंठा न थी, भय न था, केवल यह संकोच था कि मैं उनके सामने मुंह कैसे खोलूंगी। उनकी गोद में खेली हूँ, उनके कंधों पर बैठी हूँ, कैसे उन्हें मुख दिखाऊंगी। मगर अब पिछली बातों को सोचने से क्या होगा। ईश्वर उन्हें प्रसन्न रखे। जिनके लिए मैंने पुत्री से पत्नी बनना स्वीकार किया वह पूर्ण हो, उनका जीवन आनंद से बीते। बिन्नी यही सोच रही थी कि इतने में पंडित वहां पर आ गए। बिन्नी उठ खड़ी हुई। उसे इतनी लज्जा आई कि जी चाहा कहीं भागकर चली जाए या फिर खिड़की से नीचे कूद पड़े। पंडित ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, बिन्नी मुझसे डरती हो? बिन्नी कुछ न बोली। बिन्नी मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही। एक क्षण में पंडित ने उन्हें बिठा दिया। वह बैठ गई। उसका गला भर भर आ रहा था। भाग्य की यह निर्दयी लीला, वह क्रूर कीड़ा उसके लिए असह्य हो रही थी। पंडित ने फिर पूछा, बिन्नी बोलती क्यों नहीं? क्या मुझसे नाराज हो? बिन्नी ने अपने कान बंद कर लिए। यही परिचित आवाज वह कितने दिनों से सुनती चली आ रही थी। तभी सहसा पंडित जी चौंक पड़े, आंखें फैल गई। दोनों हाथ मेंढक के पैरों की भांति सिकुड़ गए। वे 2 कदम पीछे हट गए। खिड़की से मंगला अंदर झांक रही थी। छाया नहीं, मंगला थी। मंगला सदे साकार सजीव, उसकी आंखों में क्रोध और तिरस्कार भरा हुआ था। पंडित जी कांपती हुई टूटी फूटी आवाज में बोले, बिन्नी देखो यह क्या है? बिन्नी ने घबराकर खिड़की की ओर देखा। कुछ न था। कहने लगी, क्या है? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पंडित ने कहा, अब गायब हो गई, लेकिन ईश्वर जानता है वह मंगला थी। बिन्नी बोली, बहन? पंडित ने कहा, हाँ वहीं खिड़की से अंदर झांक रही थी। मेरे तो रोए खड़े हो गए। बिन्नी कांपती हुई बोली, मैं यहाँ न रहूंगी। पंडित ने कहा, नहीं नहीं बिन्नी, कोई डर नहीं है, शायद मुझे धोखा हुआ होगा। यह कहते कहते पंडित जी फिर चौंके। फिर वही मूर्ति खिड़की से झांक रही थी। मूर्ति नहीं, सदे सजीव साकार मंगला। अब की उसकी आंखों में क्रोध न था, तिरस्कार न था, बल्कि उनमें हास्य भरा हुआ था, मानो उसके सामने कोई अभिनय हो रहा हो और उस अभिनय को देखकर उसे हंसी आ रही हो। पंडित ने कांपते हुए कहा, बिन्नी फिर वही बात हुई, वह देखो मंगला खड़ी है। बिन्नी चीखकर उसके गले से चिपट गई। पंडित जी ने महावीर का नाम जपते हुए कहा, मैं किवाड़ बंद किए देता हूँ। बिन्नी ने कहा, अब मैं इस घर में न रहूंगी। आपने मेरी बहन का अंतिम आदेश नहीं माना, इसी से शायद उनकी आत्मा दुखी हो रही है। मुझे तो किसी अमंगल की आशंका हो रही है। पंडित ने उठकर खिड़की के द्वार बंद कर दिए और कहा, मैं कल से दुर्गा पाठ कराऊंगा। आज तक कभी ऐसी शंका न हुई थी। मैं सच कहता हूँ बिन्नी, अगर तुमने मुझ पर दया न की होती तो मैं कहीं का न रहता। शायद इस वक्त मैं बद्रीनाथ के पहाड़ों पर सिर टकराता होता, या न जाने विष खाकर प्राणांत कर चुका होता। न जाने कहां से आकाशवाणी होने लगी। आवाज आई, बिन्नी तुम्हारी बेटी है, बिन्नी तुम्हारी बेटी है। पंडित ने दोनों कान बंद कर लिए। भय से थरथर कांपते हुए बोले, बिन्नी यहाँ से जल्दी चलो, न जाने कहां से आवाजें आ रही हैं। बिन्नी ने रोकर पूछा, कैसी आवाज थी? पंडित ने कहा, क्या बताऊं, कहते हुए लज्जा आती है। बिन्नी बोली, जरूर बहन की आत्मा है। बहन मुझ पर दया करो, मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। पंडित ने कहा, फिर वही आवाज आ रही है बिन्नी। हाय ईश्वर, कहाँ जाऊं? मेरे तो रोम रोम में ये शब्द गूंज रहे हैं। बिन्नी, मैंने बुरा किया। मंगला सती थी, उसके आदेश की उपेक्षा करके मैंने अपने हक में जहर बोया है। कहाँ जाऊं, क्या करूं? यह कहकर पंडित ने
कमरे के किवाड़ खोल दिए और बेहताशा भागे। अपने मर्दाना कमरे में पहुंचकर गिर पड़े। मूर्छा आ गई। बिन्नी भी दौड़ी पर चौखट से बाहर निकलते ही गिर पड़ी। अगर आपको कहानी पसंद आई प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।